हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आफ्टर यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद कौन कौन से राइट्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं जो आपको मिल जाते हैं यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, चाहे वो वोटिंग का अधिकार हो या मेडिकल क्लेम हो, चाहे डेथ क्लेम हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो हो, एक्सीडेंटल क्लेम हो और जो ओल्ड एज डेथ क्लेम हो। तो ये सारी जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो आपको कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह से यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्या प्रोसेस है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कई वीडियो इस पे मैं बना चुका हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमको क्या राइट्स मिलते हैं। तो देखिए, यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको सबसे पहले आपको जिस जगह प्रैक्टिस करनी है वहाँ के उस बार एसोसिएशन की सदस्यता लेनी पड़ती है, वहाँ पर मेंबर बनना पड़ता है। उसके बाद से वहाँ पे रोल के लिए अप्लाई करना होता है। आपको एक रोल मिलता है जिसके आधार पर आप जो है किसी मुकदमे में अपना वकालतनामा लगाते हैं। तो इतना सारा काम अगर आप कर लेते हैं, यानी यूपी बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद से इससे संबद्ध जो भी बार एसोसिएशन है उसमें आप सदस्य बन जाते हैं, वहाँ से एडवोकेट एनरोल हो जाते हैं। तो आपको जो है वोटिंग की राइट मिल जाती है, मेडिकल क्लेम का जो है सुविधा आपको मिल जाता है, डेथ क्लेम, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ओल्ड एज डेथ क्लेम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन जब आप बार एसोसिएशन का मेंबर बनते हैं तो उसके साथ जो है एक कंडीशन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप फॉर्म भरेंगे बार एसोसिएशन का तो उसमें लिखा रहता है कि मैं 3 साल तक जो है किसी भी अधिकार की मांग नहीं करूंगा, चाहे वो वोटिंग का अधिकार हो, चाहे वो मेडिकल क्लेम हो, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम हो, चाहे वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो। मतलब किसी भी तरह की सुविधा जो है आप 3 साल तक नहीं ले पाएंगे। जब आप जो है उस बार एसोसिएशन का मेंबर बनेंगे तो वो जो फॉर्म देते हैं ना, उनके फॉर्म में लिखा रहता है नोट करके कि आप जो है 3 साल तक जो है इन सुविधाओं को नहीं मांगेंगे। यानी 3 साल तक आप वोट नहीं डाल सकते हैं, आप न चुनाव लड़ सकते हैं, ना मेडिकल क्लेम की मांग कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो 3 साल के बाद ही आपको ये जो सारी सुविधाएं हैं वो मिलने वाली हैं। तो इसलिए यूपी बार काउंसिल में अगर आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो उससे संबद्ध जो भी बार एसोसिएशन जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर वहाँ पे एडवोकेट एनरोल होइए। उसके बाद से जो है आपको जो है 3 साल का समय इसलिए दिया जाता है ताकि आप इस बीच 2 साल के अंदर जो है आप जो है AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी पास कर लें। और 3 साल होते होते आपका COP भी जो है 1 साल के अंदर लगभग COP भी आपको मिल जाती है। तो इस तरह से ये पूरा 3 साल लग जाता है। तो इसलिए 3 साल तक जो है आपको इन सारी स्कीम्स का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपको इलेक्शन भी लड़ना है तो वो 3 साल के बाद ही लड़ पाएंगे। अगर आप जो है वोट डालने की सोच रहे हैं तो वो 3 साल बाद ही डाल पाएंगे। इसके अलावा आपको अगर चिकित्सा के लिए अगर आपको ज़रूरत है पैसों की, तो इसके लिए भी अगर आप क्लेम करते हैं तो वो भी 3 साल के बाद ही कर पाएंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि जब बार एसोसिएशन का मेंबर बनते हैं, जैसे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद का अगर कोई मेंबर बनेगा, तो वो जो फॉर्म भरेगा उसके नीचे लिखा रहता है कि 3 साल तक जो है आप इन सब सारी सुविधाओं की मांग नहीं करेंगे। वहाँ साफ साफ लिखा रहता है। तो उनको 3 साल के पहले जो है वोटिंग का राइट दिया जाता है, ना चुनाव लड़ने दिया जाता है, ना मेडिकल क्लेम दिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं जो है आफ्टर 3 इयर्स के बाद ही मिलता है। और रही बात यूपी बार काउंसिल की, तो यूपी बार काउंसिल में भी जब तक आप किसी बार एसोसिएशन से संबद्ध नहीं होंगे, मेंबर नहीं होंगे, AOR आपके पास नहीं होगा, तब तक आपको जो है कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब ये सुविधाएं कैसे मिलेगी? मेडिकल क्लेम की, डेथ क्लेम की, फाइनेंशियल असिस्टेंस की, असिस्टेंट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की, तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं मेडिकल के लिए कि हमें कौन सी बीमारी है, कितना खर्च आएगा, उस मेडिकल का पूरा रिपोर्ट लगाना पड़ता है। अगर आप इलाज करा चुके हैं उसके बाद भी आपको पैसा मिल जाता है, अगर आप सारे उस इलाज में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, जितने भी पैसे खर्च किए हैं उसकी रसीद हो, जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो वहाँ की पूरी रसीद हो, तो आप वो सारी चीज़ें लगा के अपने बार एसोसिएशन से या डायरेक्ट यूपी बार काउंसिल से भी पैसे ले सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये आपको मिलता 3 साल के बाद ही है। तो इसलिए वोटिंग का राइट हो या मेडिकल क्लेम हो या डेथ क्लेम हो या फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम जो है, यानी जो भी स्कीम्स है, जो भी योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है आपको 3 साल के बाद ही मिलेगा। तो यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत जो है ये सारी योजनाएं जो चल रही हैं उसका लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको आफ्टर 3 ईयर के बाद ही जो है ये सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।